नमस्कार साथियों एट्थ पे कमीशन का लाभ सरकार पेंशनर को किस तरीके से देना चाह रही है। सबसे बड़ी बात यह है भैया, ढिंढोरा ज्यादा पीट रही है गवर्नमेंट कि देखो भैया देखो हम एट्थ पे कमीशन देंगे, हम ये करेंगे। तो फिर सुझाव क्यों मांग रही है? सारे जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी पेंशनर के संगठन हैं, चाहे एम्प्लॉय के संगठन है, सभी अपने सुझाव भेज चुके हैं। तब भी दोस्तों जनता से सरकार पूछ रही है बताओ हम क्या करें, बताओ हम क्या करें। मतलब नीलामी दिखा रही है, देखो भैया हम एट्थ पे कमीशन लागू करेंगे। दोस्तों आज मैं पेंशनर की 5 बात बताने जा रहा हूँ और पेंशनर को ये वीडियो देखना भी चाहिए और शेयर भी करना चाहिए। देखिएगा दोस्तों, सरकार आखिर पेंशनर की क्या पेंशन पे कैची चलाना चाह रही है या एट्थ पे कमीशन का लाभ सरकार देना नहीं चाह रही है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, आखिर वो 5 बड़ी खबरें क्या है पेंशनर के लिए, आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। अतः साथियों सही और सटीक ध्यान दीजिएगा, सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द फाइनेंशियल हेल्पर को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा दोस्तों, यूट्यूब में किसी में दम नहीं है कि सरकार से 2 सवाल पूछ सके, क्योंकि पता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सवाल पूरा पूरा दागा जाता है और जो पेंशनर और एम्प्लॉय के जो मुद्दे हैं हमारे चैनल पे उठाए जाते हैं। दोस्तों 5 बड़ी खबरें हैं, देखिएगा। पहली खबर हम आपको बताएंगे, एट्थ सीपीसी में 200 शब्दों की सीमा की गई है तय। 200 शब्दों में आप अपना सजेशन दीजिए, आखिर किस चीज का सजेशन देना है 200 शब्दों में, जो कुछ भी नहीं है वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरी बात है, रिटायरमेंट के पैसे में देरी पर 7% की ब्याज का आदेश दिया है कोर्ट ने। कोर्ट ने डंडा घूंस दिया कि चूतिया समझ लिया है क्या पेंशनर को। 7% की ब्याज पे जितना भी पैसा बनना है एरियर उनको दो। तो दोस्तों दूसरी बड़ी बात है। तीसरी है दोस्तों, पेंशन के लिए 45 साल तक चक्कर लगवाए। एक एम्प्लॉय जो रिटायरमेंट हो गया वो पेंशन पाने के लिए 45 साल तक चक्कर लगाता रहा। सोचेगा दोस्तों कितना ये सरकारी तंत्र दोस्तों, कोर्ट ने डंडा घुसा है और पूरा का पूरा ब्याज सहित पैसा देने को कहा है, बताइएगा दोस्तों। चौथी बात है, ओपीएस की मांग ही सरकार ने खारिज कर दी। अरे यार ओपीएस काहे को मांग रहे हो, एनपीएस लो ना, ऐसा सरकार कह रही है। एनपीएस बहुत अच्छी है, ओपीएस मत लो। अब देखो मैं आपको बताऊंगा। और 5वीं दोस्तों है, डीए डीआर की गणना अलग अलग की जाए। ये सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट है कि डीए और डीआर की गणना एक में कर देते, जो कि गलत है काफी। तो दोस्तों देखिएगा दोस्तों, हम पहली बात करेंगे। पहला है दोस्तों 200 शब्दों की सीमा। 200 शब्दों की सीमा पे बात करेंगे। देखिएगा दोस्तों, एट्थ पे कमीशन की तरफ से वेबसाइट लॉन्च की गई है और इन्होंने 18 सवाल पूछे हैं सभी से, पेंशनर हो चाहे गवर्नमेंट हो, यानी देश के सभी जनता से 18 सवाल गवर्नमेंट ने पूछे और सभी से कहा आप जवाब दीजिए। लेकिन दोस्तों जवाब क्या ठेंगा देगा वो? इसकी समय सीमा रखी है सिर्फ 200 शब्द। 200 शब्दों में आपको जवाब देना है। अब बताइएगा दोस्तों 200 शब्दों में जवाब कैसे दे जाएगा? सबसे बड़ी बात है दोस्तों, डीए डीआर की अगर कोई बात होगी तो वो 200 शब्दों में नहीं हो सकती है। कोई भी बात होगी वो भी 200 शब्दों में नहीं हो सकती है। यहाँ पर खुद जो सवाल पूछे गए हैं उनकी ही सीमा दोस्तों 300, 400, 500 शब्द है और यहाँ पर आपसे जवाब देने के लिए कहा जा रहा है कि 200 शब्दों में आप जवाब दीजिए, जो कि दोस्तों हो ही नहीं सकता है। तो आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है? क्या सरकार सच्चाई सुनना नहीं चाह रही है, इसलिए आपको 200 शब्दों से ऊपर आप लिख ही नहीं सकते हो? तो यहाँ पर जवाब आप क्या दोगे? सबसे बड़ी बात है दोस्तों, ये बड़ा सवाल है दोस्तों। शब्द सीमा में बंधे पेंशनरों के लिए अपनी पूरी बात रखने की चुनौती है। अब भैया कैसे रखोगे? शॉर्टकट मारोगे? शॉर्टकट में भी दोस्तों नहीं हो सकता, ऐसी ऐसी बातें। तो 200 शब्द रखे गए दोस्तों और 200 शब्दों में आपको अपना जवाब देना पड़ेगा, जो कि गलत है। चलेगा दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं रिटायरमेंट के पैसे देने पर 7% का ब्याज की दोस्तों आदेश दिया है हाई कोर्ट ने। आखिर क्या मैटर है? छोटी सी एक न्यूज मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ और ये न्यूज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपके काफ़ी मित्र हैं जो पेंशनर हैं जिनको दिक्कत हो रही है, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक ये बात पहुंचे। देखिएगा, लखनऊ का मामला, यूपी का मामला है। रिटायरमेंट के पैसे देने पर देरी पर 7% ब्याज देने का आदेश। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम के एक सेवानिवृत्त परियोजना प्रबंधक को राहत देते हुए उनके रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले पैसे देने में हुई देरी पर 7% सालाना ब्याज देने का आदेश दिया है।
न्यायमूर्ति श्रीप्रकाश सिंह की एकल पीठ ने यह फैसला मिश्री लाल की याचिका पर दिया है। मिश्री लाल 31 जुलाई 2007 को परियोजना प्रबंधक पद से सेवानिवृत्त हुए थे, लेकिन उन्हें ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट जैसे सेवानिवृत्ति लाभ का लगभग 7 साल बाद 2014 में दिया गया। मतलब ये जो लाभ मिलना था वो 7 साल बाद दिया गया है। याचिका का कहना था इतनी लंबी देरी के बावजूद उन्हें ब्याज नहीं दिया गया। हाईकोर्ट ने निगम के सक्षम अधिकारी को निर्देश दिया है कि ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट के भुगतान में हुई देरी की अवधि के लिए 7% सालाना ब्याज का भुगतान किया जाए। यह भुगतान 8 सप्ताह के भीतर करने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने इस आदेश को भी रद्द कर दिया जिसमें देरी के बावजूद ब्याज देने से इनकार किया गया था। तो यहाँ पर ये सरकारी जो विभाग था वो कह रहा था हम ब्याज नहीं देंगे, लेकिन कोर्ट ने वो आदेश रद्द कर दिया। अब दोस्तों इनको ब्याज देना पड़ेगा। दोस्तों तीसरी बड़ी खबर है दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि पेंशन के लिए 45 साल चक्कर लगवाए। बताइएगा 45 साल। और दोस्तों ये क्या हुआ है, मिस्टेक हुई है आई और ई स्पेलिंग, एक स्पेलिंग मिस्टेक में दोस्तों वो 45 साल तक चक्कर लगाता रहा पेंशनर। बताइएगा दोस्तों क्या हुआ होगा। वो दोस्तों पहुंचा हाईकोर्ट इस मामले को लेकर, और देखिएगा हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिया है। ये खबर काफी बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। हो सकता है ये किसी के भी साथ ही ऐसी घटना हुई हो, या हो सकता है आने वाले समय में हो जाए। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। देखिएगा दोस्तों क्या मामला है, मामला सुनिएगा, न्यूज है। नाम की स्पेलिंग में मामूली त्रुटि के कारण महिला वो भी पारिवारिक पेंशन थी दोस्तों। पारिवारिक पेंशन के लिए 45 साल तक दफ्तरों के चक्कर काटने पड़े। अंत में हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद महिला को राहत मिल सकी। कोर्ट ने नगर निगम कानपुर के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए 1 सप्ताह के में मामले का निस्तारण करने का आदेश दिया। मंजू राय की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान ने दिया है। याची मंजू राय के पिता नगर निगम में कर्मचारी थे। वह वर्ष 1975 में सेवानिवृत्त हुए और 1980 में निधन हो गया। सेवाकाल सेवानिवृत्ति का नियमित पेंशन मिलती रही, लेकिन मृत्यु के बाद परिवार ने फैमिली पेंशन के लिए आवेदन किया तो विभाग ने फाइलों में अड़ंगा लगा दिया। मतलब पैसे के लिए, पैसे मिल जाए तो पेंशन चालू, पैसे दिए नहीं हो गए इन्होंने, इसलिए अड़ंगा डाल दिया। विवाद का मुख्य कारण नाम की स्पेलिंग थी। सर्विस रिकॉर्ड में उनका नाम शेखर नाथ शुक्ला दर्ज था, जबकि आवेदन पत्र और कुछ दस्तावेज में शेखर नाथ शुक्ला लिखा गया था। अंग्रेजी में लिखे नाम से इससे आई और ई का अंतर आ गया। इसे आधार मानकर विभाग ने पारिवारिक पेंशन देने से मना कर दिया। मामला 45 साल तक लटका रहा। सबसे बड़ी बात है, अगर आई और ई में स्पेलिंग में मिस्टेक थी तो यहाँ पर यही शेखर नाथ शुक्ला जी को आखिर पेंशन कैसे मिल रही थी। जब फैमिली पेंशन पे बात आई तो ये आई और ई का यहाँ पर डिस्टर्ब, ये प्रॉब्लम ला दी, क्रिएट कर दी, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको ही पेंशन नहीं मिलनी चाहिए थी, लेकिन दोस्तों ये पैसे का मैटर है, पैसे दे देते तो इनका काम हो जाता। हाईकोर्ट ने कहा है 1 हफ्ते में करना होगा निस्तारण। तो दोस्तों यहाँ पर 1 सप्ताह के भीतर आदेश का पालन नहीं किया गया तो 26 फरवरी 2026 को होने वाली अगली सुनवाई को नगर आयुक्त को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों हाईकोर्ट ने बहुत बड़ी बात कह दी। चौथा है दोस्तों ओपीएस की मांग खारिज। अभी दोस्तों जो बैठक हुई थी 25 तारीख को एनसीजेसीएम की, उसमें दोस्तों ये राय रखी गई कि ओपीएस मिलनी चाहिए। इसमें दोस्तों तमाम एर्थ कमीशन के दोस्तों अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने इस मांग को ही हटा दिया। उन्होंने कहा नहीं भैया हम ओपीएस आपको नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पर ओपीएस का दोस्तों मामला अभी लटक गया है। देखते हैं क्या होता है। अभी ये ड्राफ्टिंग कमेटी की दोबारा बैठक होगी, तमाम पदाधिकारी आपस में बैठेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। दोस्तों 5वीं बड़ी खबर है वो है डीए डीआर की गणना अलग की जाए। तो यहाँ पर दोस्तों मांग की जा रही है कि डीए अलग होना चाहिए और डीआर की गणना अलग होनी चाहिए, क्योंकि डीआर वो पेंशनर को मिलता है, जो कि दोस्तों डीए जो कि कर्मचारी उनको मिलता है। तो यहाँ पर गणना दोनों की अलग करनी चाहिए, ये जरूरी है, क्योंकि पेंशनर के साथ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है दोस्तों। डीए डीआर की गणना सरकार एक में ही कर देती है, जो कि गलत है। तो यहाँ पर साथियों आपका और कोई बात है दोस्तों, आप मुझे किस राज्य से देख रहे हो ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आपका क्या कहना है दोस्तों इन सारी बातों पर, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।